एमए चिदंबरम स्टेडियम में आईपीएल 2025 का मैच 8 एक ज़बरदस्त कॉमेडी शो बन गया, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके की टीम को 50 रन से धुलाई कर दी। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक क्षण भी था, क्योंकि आरसीबी ने चेपॉक में सीएसके को 2008 के बाद पहली बार हराया। मतलब इतने सालों बाद चेपॉक आरसीबी के लिए हॉन्टेड हाउस से एक पिकनिक स्पॉट बन गया। आरसीबी का फायरक्रैकर प्रदर्शन। टॉस जीतकर सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने सोचा कि आरसीबी को पहले बल्लेबाजी देकर उनका भरता बना देंगे, लेकिन आरसीबी ने ऐसा तड़का लगाया कि सीएसके का दिमाग घूम गया। फिल सॉल्ट ने ओपनिंग में ही सीएसके गेंदबाजों का नमक निकाल दिया, 16 गेंद में 32 रन ठोक दिए, लेकिन एमएस धोनी के क्विक स्टंपिंग ने उनकी मिर्ची वाली पारी खत्म कर दी। दूसरी तरफ पडिक्कल ने रवींद्र जडेजा को देखा और सोचा, चलो भाई, आज आपके ओवर का सेल लगाते हैं। पहली ओवर में 14 रन उड़ा दिए, लेकिन जैसे ही वार्म अप खत्म हुआ, अश्विन ने उनको लो कैच के साथ पवेलियन भेज दिया। विराट कोहली की क्लासिक एंट्री हुई, लेकिन भाई साहब आज टेस्ट मैच मोड में दिख रहे थे, धीरे धीरे सेटल हो रहे थे। तब तक कप्तान रजत पाटीदार आए और उनका स्वैग देख सीएसके फील्डर ऐसे कैच छोड़ रहे थे जैसे कि क्रिकेट नहीं, कैच मी इफ यू कैन खेल रहे हो। कोहली जब एक्सेलरेशन मोड में आए, तब नूर अहमद ने उनको एलबीडब्ल्यू कर दिया। बेचारे कोहली का चेहरा ऐसा था जैसे उनको पता ही नहीं चला कि गाड़ी कहाँ से आई और मार के चली गई। लिविंगस्टोन आए और पहली गेंद पर छक्का मारा, लेकिन दूसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। नूर अहमद बोल रहे थे, आओ बेटा, छक्का मार के दिखाओ। पाटीदार ने 51 रन की बढ़िया पारी खेली, लेकिन मथीशा पथिराना ने आखिरी ओवरों में एक धमाका किया, सिर्फ 1 रन दिया और 2 विकेट निकाल दिए। आखिरी ओवर में टिम डेविड आया और सैम करन को ताश के पत्ते की तरह हिला दिया। 1, 2, 3 छक्के लगाकर पारी का दी एंड किया। आरसीबी ने 196/7 का स्कोर बनाया, जो सीएसके के लिए एक भूतनी बन गया। सीएसके का कॉमेडी चेज। सीएसके ने बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने ऐसा गेंदबाजी अटैक किया कि लग रहा था ये कोई हॉरर मूवी का क्लाइमैक्स सीन है। त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों बैक ऑफ ए लेंथ डिलीवरी पर आउट हो गए, और सीएसके का स्कोरबोर्ड ऐसा दिख रहा था जैसे किसी की गर्लफ्रेंड का मूड कभी भी बिगड़ सकता है। दीपक हुड्डा भी भुवनेश्वर के झांसे में आ गए और सीएसके का स्कोरबोर्ड 30/3 पर पहुंच गया। बेचारा रचिन रवींद्र पारी संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर ओवर में एक नए पार्टनर की विदाई हो रही थी। सैम करन काउंटर अटैक करने आए, लेकिन लिविंगस्टोन ने उनको भी बिना इन्विटेशन के घर भेज दिया। शिवम दुबे और रचिन ने मिलकर थोड़ा बैलेंस लाने की सोची, तभी यश दयाल ने एक ओवर में दोनों की बत्ती गुल कर दी। सीएसके वाले ड्रेसिंग रूम में सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कि भाई ये क्या हो गया। फिर आए एमएस धोनी। पूरा स्टेडियम एकदम सुपर सैयन मोड में चला गया, लेकिन सीएसके के स्कोर की जो हालत थी, उसको देखकर धोनी भी सोच रहे होंगे, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। जडेजा ने आखिरी ओवरों में थोड़े छक्के मारे, लेकिन हेजलवुड ने उनको भी पैकअप कर दिया। मैच लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन धोनी भाई ने सोचा, पब्लिक आई है तो शो तो देना पड़ेगा। उन्होंने कृणाल पांड्या के फाइनल ओवर में 2 छक्के और 1 चौका जोड़ा, लेकिन तब तक सीएसके के लिए मैच बस एक औपचारिकता बन चुका था। आखिर में सीएसके 146/8 तक ही पहुंच पाया और 50 रन से आरसीबी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दी। ये चेपॉक की धरती पर सीएसके की सबसे बड़ी हार थी, और आरसीबी के फैंस ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे दिवाली 6 महीने पहले आ गई हो। कहानी का नैतिक। सीएसके वाले अब आरसीबी के खिलाफ चेपॉक पर मैच जीतने के लिए टोटके ढूंढ रहे होंगे, और आरसीबी वाले खुश हैं कि आखिरकार चेपॉक का भूत उनके सिर से उतर गया।